सो बेटा आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला टैब के साथ। किसके साथ? फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस आते हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं। सपोज़ हम चाहते हैं यहाँ पे कोई हमने फंक्शन इस्तेमाल करना है, फंक्शन का नाम देंगे, क्या हमें एवरेज चाहिए, सम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, फलाना चाहिए, स्टडी चाहिए, जो भी हमें यूनिट चाहिए होगी तो हम उस पर क्लिक करेंगे। क्या हमें ये एवरेज चाहिए, फलाना चीज़ चाहिए, आप मुझे इन सब का एवरेज बना के दे दो। क्या है? मुझे इन सब का एवरेज दे दो तो आपको सब का एवरेज दे देगा। क्लियर? तो जो आपको जो चीज़ें चाहिए तो आपको ये उसी का बता देगा। नंबर 2 फलाना किसका एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे हम फार्मूला टैब से हम इंसर्ट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चीज़ें हम सारी कर चुके हैं, जो फार्मूले रेगुलर हम फार्मूले हम इस्तेमाल करते थे वो हम कर चुके हैं। ऑटो सम में सम मिनिमम और इसके अलावा काउंट नंबर है। काउंट का क्या होता है कि काउंट के मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं। हम इक्वल लगाते हैं, काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट। काउंट मैंने कहा गिनना है, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक गिन लो। किधर तक? यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेरे लिए सेल गिनो। तो क्या करेगा, यह आपको गिन के दे देगा कि भाई यार टोटल आपके पास कितने हैं? 11 है। कितने हैं? जिसमें नंबर लिखे हुए 11 है। क्या है? 11। मैं यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगा देता हूँ कि यार हमारे पास फार्मूला कौन सा है? COUNT, काउंट। ये कौन सा है? काउंट में। तो काउंट में हमें क्या बता रहा है कि आपके टोटल जो सेल है वो कितने हैं? 11 है। दूसरा हम यहाँ डाल लेते हैं कि काउंट ए। काउंट ए में आपको ये बताएगा कि आपके पास काउंट ए, यानी कि इसमें जितने भी टेक्स्ट समेत इसमें मुझे गिन के दो कि यार कितने हैं। ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया तो मुझे ये बताएगा कि भाई अल्फाज समेत जो ABCD लिखी हुई है वो इसमें इतने हैं। क्लियर? अच्छा, और अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे ऐसे करो कि मुझे गिन के दे दो कौन से ब्लैंक सेल, कौन से ब्लैंक सेल मुझे गिन के दे दो, तो हम कहेंगे कि भाई काउंट ब्लैंक। क्या? काउंट ब्लैंक। तो ये मुझे क्या कर लेगा, इन सब में जो खाली सेल है वो मुझे गिन के दे देगा कि भाई आपके पास कितने खाली सेल है। सही बेटा? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं। रिसेंट फार्मूले जो हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, फाइनेंशियल फार्मूले जिसमें हज़ारों किस्म के फार्मूले हैं। सही बेटा? इसी तरह यहाँ पे लॉजिकल फार्मूले, इसको हम देखेंगे अभी दोबारा, हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। टेक्सचुअल फार्मूले हैं जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें अपर लोअर केसेस में लेफ़्ट राइट के हमने कुछ चार्ट्स वगैरह देखेंगे। ये भी इंशाल्लाह अभी हम इसमें से कुछ फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। डेट एंड टाइम वगैरह के लिए कि हम डेट टाइम और ये जो सेकेंड्स वगैरह ये जो हम ढूंढते हैं ये उनके लिए। तो इसी तरह रेफरेंसेस वगैरह में जो हम इस्तेमाल करते हैं, रो कॉलम वगैरह जो हम लोग वो करते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें कुछ फार्मूले अभी हम इसको ट्राई करेंगे। टिग्नोमेट्री वाले ये जो है बेसिकली ये जो फिज़िक्स या में जो मैथ वाले होते हैं वो ज़्यादातर इस टिग्नोमेट्री फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। मोर फंक्शन में ये स्टेटिस्टिकल इंजीनियरिंग के, क्यूब्स के, इंफॉर्मेशन के, कंपेटेबिलिटी और वेबसाइट, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो हम कुछ फार्मूले कौन कौन से हैं हम यहाँ पे, ये हमने काउंटे किया। अब होता है प्रोडक्ट का फार्मूला। क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है कि उसे ज़रब दे देता है। क्या करता है? ज़रब दे देता है। किन को? मैंने कहा इन दोनों को आपस में ज़रब दे दो, कितना बनता है इनका, तो 2 को मुझे बताएगा कि भाई यार इसका ज़रब इतना बनता है। क्लियर? ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। इसी तरह देखो बेटा यहाँ पे माइनस, प्लस या मल्टीप्लाई या डिवीजन, आप खुद से फार्मूला आप यहाँ से लगा सकते हो कि भाई मैंने इसे क्या करना है। मैनुअली हम यहाँ पे कुछ भी फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। डिवीजन का फार्मूला यहाँ पे डालना चाहे तो हम यहाँ से हम क्या कर लेंगे, स्लैश लगाया, सपोज जैसे माइनस वाला है तो हम इक्वल साइन लगाएंगे, हम कहेंगे कि इसमें से माइनस कर दो ये अदाद, तो हमें क्या कर लेगा, माइनस करके दे देगा। इसी तरह अगर हमने प्लस लगाना है तो इसमें जमा कर लो, जमा का निशान लगाया तो ये जमा कर दे, हमें जमा करके दे देगा। इसी तरह अगर हम लगाते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसके साथ, तो हमें मल्टीप्लाई करके दे देगा। क्लियर? और अगर इसी तरह हम चाहते हैं कि इसे इसको आपने डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है इसके साथ, तो हमें डिवाइड करके दे देगा। क्लियर बेटा? ये दो ही छोटे मोटे बेसिक फंक्शंस। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि हम चाहते हैं कि ये मैंने बच्चों का चले हाँ, सपोज ये यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे हम यहाँ आते हैं और हम चाहते हैं कि हमने लॉजिकल को टेस्ट हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉजिकल फार्मूले हम लगा रहे हैं। लॉजिकल फार्मूले में क्या होता है
कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ लगाते हैं और का, क्या लगाते हैं और कहते हैं या, और किसे कहते हैं या को, या हम एंड लगाते हैं, एंड लगा देते हैं, फिलहाल पहले एंड लगाते हैं। एंड का मतलब क्या होता है और। अब वो और कैसा होता है कि देखो भाई, मैं कहूँ कि भाई यार ऐसे करो, एंड का फार्मूला मैंने लगाया, मैंने कहा एंड में ऐसा हो कि ये जो इंग्लिश का पेपर है वो ग्रेटर हो या बराबर हो कितने के, 33 के, और क्या हो, ये जो मैथ का पेपर हो वो भी ग्रेटर हो या बराबर है 33 के। सही है बेटा? और क्या हो, अच्छा ये तो 2 शराइत हमने डाल दी, तीसरा भी डाल लेते हैं। तो इसको ब्रैकेट हमें बंद नहीं करना चाहिए, हम यहाँ कॉमा लगाया और हमने क्या किया, मैंने कहा ऐसे करो, ये जो उर्दू का जो पेपर है, इंग्लिश मैथ, और हम डाल लेते हैं उर्दू, डाल लेते हैं कि भाई यार ये जो उर्दू का पेपर है वो अगर ग्रेटर हो या बराबर हो 33 के, कितने के, 33 को, तो बोलो यार ये बात सच है। तो बात क्या है, सच क्या है, सच है। अब हम देख लेते हैं क्या हो गई, ये बात सच हो गई। सही है बेटा? अब हम इसको देखो, कहीं सच आ रहा है कहीं झूठ आ रहा है, किसी का क्यों सच झूठ क्यों आ रहा है। अब इस फार्मूले को हम अपने पसंद के तहत भी इसको मोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने तबीयत के मुताबिक इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूँ कि ऐसा करो कि जो बंदा मिसाल के तौर इसमें से 33 नंबर से ज़्यादा लिए हुए तो उनको बोलो पास है, और अगर 33 से कम लिए तो उनको फेल कर दो। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ऐसा करो, बात तो ये हमने यही बात की, यही सच होनी चाहिए। मैं बोलूँ अगर ऐसा हो, अगर ऐसी बात हो कि ये बात सारी ऐसी हू बहू ऐसी सच साबित हो जाए, क्या हो जाए, सच साबित हो जाए, ये बात अगर सच हो गई तो उसको कैसे कर दो, उसको बोला यार पास, क्या कर दो, क्या, पास, वरना क्या हो, वरना फेल लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दिया। क्लियर? हम एंटर मान लेते हैं। अब देखो कहीं पास कहीं फेल, कहीं पास कहीं फेल। सही है बेटा? बात समझ में आई? इसी तरह हम कहते हैं और को, क्या कहते हैं, और को। अच्छा, अब और में क्या होता है, मैं कहता हूँ या तो ये मिनिमम वाले, मिसाल के तौर मैं तो ये जो कम से कम नंबर है या तो ये 33 से ऊपर होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले 90 से या 90 से कम होने चाहिए। तो 2 शराइत है मिसाल के तौर। तो ऐसा करने से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? पहले तो फ़ायदा पहुँच, देखो क्या है, हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ऐसा है, अगर या हो, या ये जो कम से कम नंबर हो, क्या हो, ये कम से कम नंबर बराबर हो, ग्रेटर हो या बराबर हो कितने के, 33 के। सही है बेटा? और या ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या हो, ग्रेटर हो या बराबर हो, या मैं बोलता हूँ ग्रेटर भी नहीं हो, लेसर हो या बराबर हो, किससे, 90 से। मैं बोलता हूँ कम हो, किससे कम होने चाहिए, चलो मैं बोलता हूँ 89 से कम हो। तो बात बोलो ये सच, क्या, या तो एक सच होना चाहिए या दूसरा सच होना चाहिए, या तो कम से कम जो है 33 से ऊपर होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90 से कम होना चाहिए। तो अब देखो सारे ट्रू आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सारे ट्रू आ रहे हैं। तो क्यों ट्रू आ रहे हैं? तो हम कहेंगे कि भैया यार ऐसे करो, इसको 23 कर लो, इसे क्या कर लो, इसे क्या करो 90 कर लो। तो अब ये फाल्स हो जाएगा। क्यों फाल्स हो रहा है? क्योंकि ये 90 हो गया है ना। हमने यहाँ बात क्या की थी कि अगर ये कम से कम नंबर 33 से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम डाल लेते हैं ग्रेटर या बराबर हो 60 से, किससे, 60 से, तो सच कर लो। आप कहते हैं यार इसके भी नंबर 33 से, ये तो है तो कम, लेकिन ये 60 से ज़्यादा है, एक तो सच है। तो इसको आपने क्या करना है, अब ये आप लोगों का काम है, क्या करना है, इसे क्या करना चाहिए इसे। और अगर मैं बोलूँ कि मिसाल के तौर यही फार्मूला हम लगा देते हैं, मैं बोलूँ या बच्चा क्या हो, या जो हासिल करदा नंबर है
ग्रेटर हो या बराबर हो कितने के, 200 के। सही, सही है बेटा। या क्या हो, या क्या हो, या मैं बोलता हूँ मैं सबको मिनिमम जो है, या मिनिमम लेस हो या बराबर हो कितने के, 33 की। तो दोनों में से एक बात सच करो यार। अब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है फेल आ रहे हैं। दोनों फेल आ रहे हैं। तो अब मैं सपोज अगर मैं इसको कहूँ कि ऐसे करो कि अगर ये एक सूरत आ जाती है कि जिसमें बच्चा दुरुस्त पास हो जाता है, कोई एक बच्चा जो उसमें पास हो जाता है, तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करें। उसे क्या करें, बहुत अप्रिशिएट करें। अगर ये बात हो गई कि अगर कोई बात किसी की ये बात सच साबित हो गई कि किसी के नंबर जो है, किसी के नंबर जो है वो 200 से ऊपर है, या 33 से कम किसी ने लिए हुए, या 33 से ज़्यादा लिए हुए हो, क्या हो 33 से कम या ज़्यादा लिए हुए हो, तो उनको मैंने अपने को बात मनवानी है। मैं बोलता हूँ ऐसे करो, उसको बोलो यार वेल डन यार, वेल डन, सही है बेटा। वरना उसको बोलो यार सो सैड, सो सैड। हमने लगा दिया और आगे भी इनका रिजल्ट क्लियर। अच्छा, ये हो गई लॉजिकल। ये क्या है, लॉजिकल है। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ तो हमने डाल दिए है फेल पास, या हमने डाल दिए रिमार्क्स, सही है बेटा। अब अगर हम सपोज हम इसको ये कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो हमने काम किया है हम इसे किसी भी एक दूसरे शीट पे यहाँ पे आके मैं सिर्फ बच्चे का रोल नंबर डालूँ, ये डेटा मेरे पास आ जाए। तो कैसे करेंगे, इसमें एक सादा सा आसान सा फार्मूला आता है। सबसे पहले देखो आपके पास तो ये क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको ट्रांसपोज किया, क्या किया, ट्रांसपोज किया, टेक्स्ट हमारे सामने आए। अब मैं इसको ये बोलता हूँ, किसी को मैंने ये बोलना है कि रोल नंबर से मैं सर्च नहीं कर, मैं सीरियल नंबर से सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं रोल नंबर से सर्च कर रहा हूँ। किधर से, रोल नंबर से। तो मैं इसको ये कहूँगा कि ऐसे करो कि VLOO के लुक अप करो। आपने क्या करना है, देखना है कहाँ पे, इस वैल्यू में देखो, इस वैल्यू में देखो, सही है बेटा। वैल्यू में देखा कहाँ पे, इस टेबल में, किसमें, इस टेबल में देखो भाई कहाँ पे, और कहाँ तक है टेबल, मैंने कहा यहाँ तक है, सही है बेटा। बात समझ में आई। तो मैंने इसको कहा कि भाई ऐसे करो, यहाँ पे कॉमा लगाया, क्या लगाया, कॉमा लगाया। अब मैंने चीज़ क्या देखनी है, सपोज मैं बोलता हूँ मैंने तीसरा कॉलम देखना है। क्या देखना है, सपोज पहला दूसरा तीसरा, मैंने सपोज नाम देखना है बंदे का। क्या देखना है, नाम। तो मैंने 3 लगाया, क्या लगाया, 3, क्योंकि तीसरा कॉलम है। और मैंने इसको कर दिया ब्रैकेट बंद, एंटर। अब रोल नंबर क्या है बेटा, यहाँ पे 1, रोल नंबर क्या है, 10 2000, 10 तो क्या आ रहा है, कहता है खलील। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम ये चीज़ सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और मैंने Ctrl+C लगाया और एंटर मारा, सही है बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, Ctrl+V। यहाँ हमने क्या लिखा था, 3 था, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4। यहाँ Ctrl+V, 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 Ctrl, हमने Ctrl+V लगाया। अब हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा था, 4 लिखा था, यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या 5। तो देखो बेटा, खलील के नंबर दूसरे में कितने आ रहे हैं, 4 में। कौन सा क्लास, कौन सा था, 16 क्लास है ना भाई, कहाँ है, ये नीचे आखिरी, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, और अच्छा, और ये 4 क्या आया, क्या 6 करते जाओ, और 7, और 7 हो गए।
हाँ 7 नहीं, 8 कर, 8 9 सही है बेटा, 10 11 12 13 और 14 और 15 और 16 एंड चलो, तो ये हो गया भाई, हमारे पास क्या आया, ये डेटा आ गया। सही है। अब अगर मैं सब तुम्हें डाल लेता हूँ 1 0 2 0 1 0, तो मुझे बताएगा भाई यार ये क्या, 1 0 2 0 नंबर की ये आ रहा है। यहाँ पे हमने लगा दिया है, इस टेबल में से आपने कॉलम नंबर 3 देखना है। सपोज हम रोल नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 100 करते हैं, 100 और ये 100 एंड हम यहाँ रोल नंबर डालते हैं 100 101। नाम चेंज नहीं हो रहा, क्या वजह है यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, और उसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कि क्या मसला क्या है। इक्वल साइन VLOOK लुक, UP आप लुक, आप कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो, और इसमें आपने मुझे कहाँ पे, इस टेबल में देखना है। कहाँ पे देखना है, इस टेबल में। क्लियर बेटा, कहाँ देखना है, इसमें से सपोज हम कहते हैं कि भाई आप मुझे इस टेबल में ढूंढ के दे दो, कहाँ पे, क्या ढूंढ के देना है। सपोज हम बोलते हैं कि भाई दूसरा कॉलम हमें ढूंढ के दे दो, क्या कर दो, ये रिमार्क्स में, रिमार्क्स का है, अच्छा भाई हमने किया इंटर, तो हम यहाँ डाल लेते हैं क्या, 102 103 क्या 104। तो जो रन नंबर हम डालेंगे तो उन्हीं बच्चों का हमारे पास क्या आ जाएगा, नाम भी आएगा, डिटेल भी आएगा कि फलाने बंदे ने इतने नंबर लिए, फलाने ने इतने नंबर लिए, बच्चा पास है फेल है, किस कौन से नंबर किस किस जगह पे कितने कितने आ रहे हैं। परसेंटेज वाले को सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी चीज़ें क्या होंगी वैसी हो जाएंगी। सही है बेटा, बात समझ में आई। तो अच्छा, ये तो यहाँ तक हो गई। दूसरा ये कि हम यहाँ से डिफ़ाइन, अच्छा भैया हम ये डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। डिफ़ाइन में क्या होता है कि डिफ़ाइन नेम हम देते हैं। डिफ़ाइन मैनेजर में ये होता है कि हम ये पूरे टेबल को हम डिफ़ाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिफ़ाइन, टेबल को हम नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, टेबल का नाम हम ये दे देते हैं कि भैया इस पूरे टेबल को मैंने क्या नाम देना है, ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया और इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ डिफ़ाइन करके। मैं इसको नाम दे देता हूँ कि यार टेबल है स्टूडेंट्स मतलब जो भी है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कर दो। सही बेटा, तो हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड के साथ हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब हम इसमें सपोज हम यहाँ पे आते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार मुझे सम करके दे दो। क्या सम करके दे दो, मैं बोलता हूँ मुझे ऑब्टेन का मुझे सम करके दे दो। क्या, ऑब्टेन। अब वो ऑब्टेन तो देखो भाई, अब ऑब्टेन तो हमने दिया हुआ नाम है, वहाँ पे ऑब्टेन हमारे पास क्या है, नाम है। तो हम चाहते हैं कि यार मुझे सिर्फ ऑब्टेन का ही जमा मिले, तो क्या करेंगे, हमारे पास तो फार्मूला है यहाँ पे। सिर्फ अगर हम आल्ट पकड़ के इक्वल साइन लगाएंगे तो मुझे टोटल इसका सम यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ऐसे करके दो, मुझे ये पूरा ये जो सिलेक्शन है, मुझे इन पूरे सिलेक्शन का, इन सब को पहला एक ऐसा मखसूस नाम दो कि मैं सिर्फ इनको नाम दूँ, सिर्फ मैं इनको नाम दूँ और ये मुझे बताए कि भाई फलाने के इतने नंबर हैं। क्लियर, तो ये सबको रिप्लेस कर रहा है। सब जितने भी हमने सल, वो जो टेबल हमने किया हुआ था, टेबल जो हमने सेलेक्ट की थी, नाम हमने दिया हुआ था, तो हम उसको कहेंगे कि भाई सम करके दे दो। किसका, मैं बोलता हूँ क्लास का। किसका, क्लास का। अब देखो नीचे क्या आया हुआ है, क्लास है। सही है बेटा, तो मुझे क्लास का टोटल जमा करके दे देगा कि भाई यार टोटल तो इतने क्लासेस बन रहे हैं, इतने क्लासों का इतना मजमुआ इतना है। सही है बेटा। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार ऐसे करो, मुझे सम करके दे दो। किसका, सम करके दे दो, ब्रैकेट मैंने पकड़ लिया, मैं बोलता हूँ किसका, ऑब्टेन का। किसका,
ऑब्टेन। तो देखो बेटा ऑब्टेन मेरे सामने आ गया, मैं सिर्फ डबल क्लिक करूंगा और मैं इसको क्या कर लूँगा, ब्रैकेट बंद और इंटर। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इस सिलेक्शन का यही काम होता है। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेसिडेंट, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्या होता है कि यार पीछे जितने भी आप ये जो वैल्यूज़ है ये किस किस पे असरअंदाज हो रहे हैं, ये जो इसका मुझे बताओ कि पिछले कौन कौन से मामला थे जहाँ से ये ओके आ रहा है। और ट्रेस डिपेंडेंट यानी कि इसकी वैल्यू किस किस के ऊपर इन्हिसार करती है। सही है बेटा, तो ये वैल्यूज़ वगैरह बता देगा, यहाँ से एरोज वगैरह रिमूव हो जाएंगी। क्लियर। वॉच विंडो का ये होता है कि आप एक बहुत बड़ी विंडो में यहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपको आगे का पता नहीं होता कि भाई आप ये किस बंदे के ऊपर आप काम कर रहे हो, किस बंदे को आपने कितने नंबर देने। तो वॉच विंडो हमें यही करके दे देगा कि भाई आप यहाँ से जो है आपने सब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, हम इसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो मुझे फ़लाना फ़लाना आप मखसूस देंगे कि भाई फ़लाने का ये जो फ़लाना नंबर है हमने ये नंबर बढ़ाना है, यार ये बच्चा पास हो रहा है फेल हो रहा है, तो उसके अदाद शुमार में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रद्द बदल कर सकते हैं कि जो हमें वॉच विंडो में हमें वैसे नॉर्मल नज़र नहीं आ रहा होता है। कैलकुलेशन में क्या होता है, एक ऑटोमेटिक होती है, एक मैनुअल होती है। तो ऑटोमेटिक क्या होती है, अगर मिसाल के तौर पर मैं मैनुअल में डाल देता हूँ, मैनुअल में ये होता है कि अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अब शीट देखो कि मैं सब तो मैंने डाल लिया, मैंने 4+4। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, सम किया और ब्रैकेट बंद किया। कितने आए, 8 आए। और अगर मैं यहाँ से 8 के बजाय इसको मैं 2 करूँ तो अब देखो अभी भी 8 आ रहा है, अभी भी 8 आ रहा है। तो उस 8 को अगर हम यहाँ से करें कि भाई नहीं ऑटोमेटिक ये कर लिया करो, क्या कर लिया करो, ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। सही है बेटा। और अगर आप ये भी नहीं चाहते, आप बोलते नहीं यार ये तो मैंने मैनुअल पे किया हुआ है, क्या किया है, मैनुअल पे किया, मैनुअल कर दिया। अब मैनुअल का क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे 3 भी डाल लेता हूँ, 3 डालने के बाद मेरे सामने अब एक तो यहाँ पे मैंने काम किया, दूसरा यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ कि अगर किसी भी बंदे के नंबर जो है एवरेज है, एवरेज में जो आपने कितने 10% मज़ीद इजाफा कर लो, क्या कर लो, 10% मज़ीद इजाफा करो। अब मैं सब तो मैं नंबर डाल लेता हूँ कि 105। अब रद्दो बदल नहीं हो रहा, 106, क्या रद्दो बदल नहीं हो रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा। अब चेंज क्यों नहीं हो रहा, अब हम यहाँ पे हम कर लेते हैं कि भाई यार मुझे कैलकुलेट नाउ, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ हमें क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक अभी कैलकुलेट करके दे देगा। सही है बेटा। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार ये जो पूरी शीट है मुझे सब पूरी शीट जो है मुझे कैलकुलेट करके दे, तो ये सब चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा एडवांस। एक शीट की एक पूरी डॉक्यूमेंट की कैलकुलेशन होती है। सही बेटा, वाइंड अप कर लें यहाँ पे, कोई मसला, चलो शाबाश।